ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज पुनः आपकी सेवा में आया हूँ। बाबा की मधुर ज्ञान मुरली का चंद शब्दों में, चंद मिनटों में सार लेकर के आइए। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। चले, आज 14 अगस्त 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा क्या कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा अनादि नाता है आपस में भाई भाई का। जबकि दुनिया में आज एक सगे भाई भी एक माँ की कोख से जन्मे हुए भी उनके अंदर वो भाईचारे की भावना नष्ट होती जा रही है। ऐसे समय पर ईश्वरीय सत्ता हमें सत्य का ज्ञान दे करके सत्य पथ पर चलना सिखा रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब आत्मिक नाते से भाई भाई, क्योंकि हमारा पिता एक निराकार परम पिता परमात्मा मीठा मीठा भोला भगवान शिव बाबा है। देखो बच्चे, मीठे बच्चे तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन बन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। आपस में ईश्वरीय संतान होने के नाते भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, सृष्टि के आदि पिता की संतान होने के नाते भाई बहन। बाबा ने कहा कभी गंदी दृष्टि नहीं जा सकती बहनों के ऊपर भाइयों की और भाइयों के ऊपर बहनों की, दोनों की। विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं और बच्चे उनकी वैल्यू क्या है। बाबा ने जो ज्ञान सिखाया कि बच्चे इस पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, इस पूरे सिस्टम में, पूरे यज्ञ में, पूरे पुरुषार्थ में, पूरे 100 वर्ष में जो बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, तो बाबा कहते बच्चे अष्टरत्न जो है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो देवी देवता, धर्म की क्वालिटी वाले बनते हैं। तो उनकी निशानी क्या है, क्या है वो लोग। तो बाबा कह रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है। उत्तर, जिनकी मनसा में भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, जिनका मन शुद्ध है, पवित्र है, जिनकी मनसा में भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते बच्चे, पूरी सिविलाइज हो, वही अंत में अष्टरत्न बनते, अर्थात कर्मातीत अवस्था को भी पाते। तो उनकी वैल्यू इतनी अधिक वैल्यू होती है, जो किसी पर भी कभी ग्रहचारी बैठती है तो आज भी उनकी यादगार में अष्टरत्न की अंगूठी मनुष्य बनवा कर पहनते हैं। देखो बच्चे, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले बच्चे दूरान देशी होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। वो शरीर नहीं देखते, वो आत्मीयता की नजर से वो रूहानी जो हीरा है, रूह रूपी, उसको देखते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से। शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चों को क्या कहते हैं, ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, तो बच्चे सिद्ध होता है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, बाप के बच्चे हैं। देखो बच्चे, तुम आपस में साकार प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम्हारा आपस में नाता है बहन और भाई का। क्रिमिनल नाता कभी नहीं होता। तुम्हारे लिए भी आवाज है, दुनिया वाले यही चिल्लाते रहते कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई और बहन बनाते हैं। जब दुनिया चरित्रहीनता की तरफ जा रही हो, विषय विकार सर पे चढ़े हो, 80 साल के बूढ़े के ऊपर भी 4-4, 6-6 बच्चों की माताएं बेचारी, उनका माइंड अपसेट हो रहा हो विकारों की वजह से, ऐसे समय पर अगर कोई चरित्रवान बना रही है संस्था, ऐसे समय पर कोई दृष्टि शुद्ध बना रहा है, तो उसकी तो बड़ी उपमा करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों के तो चरण धोके पीने चाहिए साथियों। हाँ, ये कैसी बात करते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बारे में। अरे धन्य हैं आप लोग, जो आपके समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जैसे जल में मछली शुद्ध करती रहती है। ये ब्रह्मा कुमारियां
शुद्धता का प्रतीक हैं, स्वच्छता का प्रतीक हैं, सभ्यता का प्रतीक हैं, ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। हाँ? इनके ऊपर लांछन उल्टा हाँ? चांद में भी दाग देते हो, छी। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे लिए भी आवाज होता है कि ये सबको बहन भाई बनाते हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल किसी की दृष्टि ना जाए, इसलिए बनाते हैं बच्चे। तो ये तो क्या बनाती है, बाबा की श्रीमत पर ये खुद चलते हैं और वो भी चलाते हैं। अब इस सतयुग में जाने के लिए बच्चे तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो पवित्रता के बिना कोई भी जा ना सके। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। हाँ, सब तो पवित्र नहीं है, कोई पतित भी होते हैं। पवित्र बनते बनते सफर में चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर भी आते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे अमृत छोड़ विष काहे को खाते, उनको फिर आने दिया जाता है। क्यों? कहते बाबा हम यहाँ से एक उम्मीद है कि हम आगे बहुत अच्छे बन जाएंगे, अगर हम आना ही बंद कर देंगे तो फिर क्या। इसलिए बाबा उम्मीद जगा कर रखता है ऐसे बच्चों पर भी। आज नहीं तो कल इनके जीवन के ये काले बादल बिखर जाएंगे, है ना। तो अपने से भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माया का जोर हो, रावण का शोर हो, फिर भी बाबा के पथ पर धीरे धीरे ही सही चलते जरूर रहो। एक दिन स्पीड भी बन जाएगी और मंजिल भी पाएगी। इसलिए बाबा भी कहते बच्चे आने देते हैं। फिर भी कहा जाता है अमृत जब बांटा जाता है था तो आसुरी वृत्ति वाले भी कभी कभी आके बैठ जाते थे। बाबा तो कहते बच्चे बड़ी समझ की बात है, विकारी चढ़ न सके, इतना चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, तो उतनी ऊंचाइयों पर फिर विकार में जाने वाला कैसे चढ़ सकता है। रतन तो होते हैं। बाबा कहते बच्चे रत्नों में भी नंबरवार रतन होते हैं। कोई बहुत अच्छा रतन होते, कोई थोड़ा कम होते हैं, वैल्यू थोड़ी कम होती है। नवरत्न की अंगूठी भी मनुष्य पुखराज नीलम ये सब लगा करके, भाई किसी को गुस्सा आता हो तो नीलम पत्थर लगा के अंगूठी पहन लो, और कईयों के तो हाथों में ओ पूरे 6-6, 8-8, 10-10 पूरी अंगूठियां भरी, और फिर भी विकारों से सराबोर ये भी बड़ी विचित्र गाथा है। तो यादगार बनाते बाबा कहते बच्चे शांति सागर की संतान, आत्मा ही शांत स्वरूप है, उस स्वरूप में टिकना सीखो, अपने आप निर्विकारता आती जाएगी। देखो बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता है, दूसरों को सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकारों में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी कुछ ऐसी छोटी मोटी व्यवस्था आगे पीछे हमारे कुछ बीके भाई बहनों से भी होती है तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में सारे विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, सारे शिक्षक एक जैसे नहीं होते, लेकिन वंडरफुल बात आपको बताएं, अन्य जगह पर तो लोगों के मुखिया ही गड़बड़ होते हैं। हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो चलो निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाबा जीवन काल में कैसे आगे बढ़ते चलेंगे, हर परिस्थिति का सामना करते हुए बेदाग हीरे की तरह से। हमारे वरिष्ठ भाई जितने भी दादियां हमारी 8-9 साल की हैं, पूरा जीवन बेदाग हीरे की तरह से सफल किया, औरों का भी सफल कराया। आज लाखों लाख ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई एक छोटा मोटा कोई कहीं तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए। बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा गेहूं का खेत होता है, धान का खेत होता है, उसमें मामा यानी घास फूस उगी आती है ना। तो इन बातों में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, देखना चाहिए 80-20 का रेशियो क्या कहता है। यहाँ 80 नहीं 99.5% टॉप कैटेगरी में जाने की मेहनत करने में लगे हुए हैं। आधा % के लिए मैं नहीं कहता। तो आपके घर में भी होगा, आपके 4 बच्चे आपकी मुट्ठी में नहीं कंट्रोल रहते, यहाँ तो इतनी बड़ी व्यवस्था है। बाबा कहते बच्चे सिखलाने वाले भी माया के चंबे में आकर विकारों में चले जाते, ऐसे बहुत हैं। दुबन से निकालते निकालते खुद फंस जाते बच्चे। बाप कहते हैं खबरदार हो, माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल लाइफ बहुत धोखा देती है, इसलिए कंट्रोल रखो, कब्जे में रखो कि आप हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है बच्चे।
अवस्था ऐसी हो जो कोई विकारी संकल्प ना उठे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। मंजिल है बच्चे, हाँ, तो थॉट प्रोसेस पे काम करो, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल माला बनती है बच्चे अष्ट रत्नों की। मैंने फिर बात की, सतयुग में 8 जन्म होते हैं, 8 ही नारायण होते हैं, लक्ष्मी भी 8 है ना। अभी तुम बच्चे बात की शरण में आए, कहते हो ना लाज रखो हमारी प्रभु, तो बच्चे बाप आए हैं लाज रखने। बाबा कहते बच्चे फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती, जब बड़े होते हैं तब दृष्टि फिर विकारों की चली जाती है। इसलिए बालक को महात्मा समान कहा जाता है, जो बच्चे को महात्मा के समान कहा जाता है। बल्कि बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच होता है। बच्चे महात्मा को फिर भी मालूम होता है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूं, छोटे बच्चे को ये मालूम नहीं रहता। इसलिए बच्चे ईश्वर समान, महात्मा समान तो क्या ईश्वर समान है। बच्चे बाप कहते बच्चे को पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल लेकर के आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा, और बच्चे इस कलयुग को कहा जाता है कांटों का जंगल, है ना। जंगल में मंगल नहीं होता, मंगल तो बगीचे में होता है सतयुगी दुनिया में। अच्छा बच्चे जानते हो यहाँ बहुत मेहनत करनी है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है बच्चे, काम जीत पाने से जगत जीत बनेगी। तो यह तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को थोड़ी कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। नन्हे नन्हे बच्चे तो कोमल होते हैं, अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं, सोच बन जाती है, तो फिर बहुत अच्छा होता है। फिर बाबा कहते हैं युवा अवस्था है, तो युवा वर्ग ऐसा है थोड़ा सा अपने आप को संभालने की युवाओं को चाहिए। वो 10-25 से 35 साल का एक सिस्टम होता है। अगर वो आपने अच्छा बना लिया तो बस सारी इमारत बढ़िया, औरों की इमारत बना, जिंदगी रूपी इमारत बनाने में लग जाएंगे। अच्छा बच्चे मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार है, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान जरूर बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है बच्चे, अवगुण निकाल देने हैं। कभी भी किसी को भी कांटा नहीं लगाना, इस बात का विशेष अटेंशन रखो, यानी कि दुख नहीं देना किसी भी प्रकार से। फुल पास होने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए अवस्था ऐसी बनानी है जो अंत में कुछ भी याद ना आ जाए, सब कुछ भूलकर एक बाबा की बुद्धि लगी जाए। आज का वरदान है, वरदानी मूर्त बाप दादा का आज के मूल्य से क्या वरदान हमें सिखा रहे। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना संतुष्ट रहना है बच्चे। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता भी है, और जहां संतुष्टता है तो वहां पर सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है बच्चे, पाना था सो पाना, और क्या बाकी रहा है ना। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है बच्चे। मिले हुए बाप दादा द्वारा सर्व खजानों से अपने को भरो, उनका प्रयोग करो, उनको अपने जीवन में यूज करो, क्योंकि जितना सफल करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतना खजाने बढ़ेंगे। चाहे ज्ञान हो, योग हो, गुण हो, शक्तियां हो, कोई भी चीज हो, प्रयोग में लाएंगे तो बढ़ेंगे। स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुकते हैं अवगुण रूपी कंकड़ में। ये था आज का स्लोगन। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की सुंदर सी मधुर ज्ञान मूल्य का सार लेकर के। तब तक के लिए अपने भाई को, सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति।